चलो देखो, आज फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिए और इसमें है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मतलब मानव नेत्र कंप्लीट। इसमें किस क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र के बारे में, ठीक है ना। मानव नेत्र मतलब किस प्रकार कार्य करता है, नहीं करता है, दूर की वस्तु कैसे देखते हैं, नज़दीक की वस्तु कैसे देखेंगे, खराब मतलब किसी कारणवश नहीं दिखेगा, काहे नहीं दिखेगा, तो उसके बारे में संपूर्ण देखेंगे। और नेत्र के रोग के बारे में, जो भी रोग हो जाता है नेत्र में हमारे, तो इसमें देखेंगे। तो इसको और यहाँ पे मानव नेत्र के कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं जो मानव नेत्र में अभी उपयोग होने वाले हैं। इससे मानव नेत्र जो होता है, इसे इसे प्रकृति का प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि प्रकृति का क्या कहा जाता है? प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है प्रकाशीय यंत्र? प्रकाशीय यंत्र तो इसको याद रखना है, क्योंकि यह कैमरे, जैसे कैमरा जिस प्रकार कार्य करता है ना, उसी प्रकार यह भी कार्य करता है। जैसे यह, क्योंकि यह कैमरे की तरह काम करता है, तो इसको प्रकाशीय यंत्र, नेत्र को प्रकृति के प्रकाशीय यंत्र यहाँ कहा जा रहा है ना, कि इसे प्रकृति का प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। आखिर क्यों? तो क्योंकि यह कैमरे, मतलब जो भी मोबाइल या कैमरा आता है, DSLR, ये सब उसी तरह यह भी कार्य करता है। कौन? हमारा नेत्र। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। अतः नेत्र एक क्या है? प्राकृतिक कैमरा है। नेत्र क्या है? एक प्राकृतिक कैमरा है। और इसमें देखेंगे, ध्यान रखना है, यह क्या है? प्राकृतिक कैमरा है। और इसमें कैमरे के सभी मुख्य भाग है, कैमरे के सभी, जैसे कैमरा में जो उपस्थित रहता है, जैसे लेंस है, डायफ्राम है, स्क्रीन है, ये सभी का मेन रोल रहता है कैमरा में। अगर ये सब में से कोई भी, या तो लेंस खराब हो जाए, या डायफ्राम या स्क्रीन, दोनों में से, तीनों में से कोई भी दिक्कत हो जाए तो सही प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, ठीक है ना। सही इमेज नहीं बन पाता है लेंस में। तो इसी की तरह, मतलब लेंस जो है कैमरे की तरह ही नेत्र कॉर्निया, जैसे कैमरा में जो क्या क्या है, लेंस, डायफ्राम, स्क्रीन है ना, तो हमारे नेत्र में लेंस की तरह लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस की तरह हमारा नेत्र व्यवहार करता है, हमारे नेत्र में उपस्थित होता है। किस तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। किस तरह? उत्तल लेंस की तरह। इसलिए कहा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है, तो याद रखें कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? उत्तल लेंस उपस्थित होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, इसीलिए आँख को क्या कहा जाता है बाबू? प्राकृतिक। आँख को प्रकृति का प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। मतलब ये जो है ना उपस्थित, ये वाला मतलब पुतली, लेंस और रेटिना, ये सब ध्यान में रखना है। कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना मौजूद होती है। जिस प्रकार इसमें मतलब लेंस, डायफ्राम, स्क्रीन है, लेंस में जो अब कृत्रिम जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना, उसी तरह नेत्र में भी उपस्थित होता है। कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना मौजूद होती है। ध्यान में रखना है, जिस तरह लेंस में उपस्थित रहता है, उसी प्रकार हमारे नेत्र में भी उपस्थित रहता है। फिर इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे आगे। अभी केवल बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, किसके बारे में? नेत्र के बारे में। उसके बाद है कि प्रकाशीय यंत्र कहते हैं जिसकी सहायता से, मतलब इसी के सहायता से हम लोग क्या देखते हैं? बाह्य जगत को, बाह्य जगत जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया को प्रकाश की उपस्थिति में, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। आखिर क्यों? क्योंकि सभी वस्तु से प्रकाश जो है टकरा के हमारे नेत्र तक आता है, ठीक है ना। और नेत्र में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी दर्पण में, लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता नहीं बनता, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए इसके पहले चैप्टर में, परावर्तन और अपवर्तन में, लेंस और दर्पण में, दोनों में पढ़ लिए हैं। और इसमें अब देखेंगे तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसको हम बता दिए। यह आँख की पलक, जैसे आँख की पलक जो होता है ना, पलक वो कैमरे की डायफ्राम की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है बाबू? डायफ्राम जिस प्रकार रहता है ना कम बेसी करने के लिए, उसी प्रकार उसको सुरक्षित करता है, डायफ्राम की भांति कार्य करती है। जो सुरक्षा हमारे नेत्र को क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। फिर आगे ध्यान में रखना है, आँख की रेटिना, जो रेटिना होता है हमारे नेत्र में, तो आँख की रेटिना कैमरे की फिल्म, जो रील रहता है ना, पहले जो फिल्म मतलब जो भी गाना या फिल्म बनता था वो किस तरह का, मतलब उसमें रील बना रहता था, रील बना के मतलब पतला पतला रहता था, उसको उसी के सहायता से दिखाया जाता था, ठीक है ना। पहले के ज़माने में रील की तरह मतलब फिल्म को दिखाया जाता था। फिर रील मतलब अभी जो चल रहा है ये वाला रील नहीं, उसका रील एक आता था बन के कैसेट टाइप, और उससे भी आती एक रहता था। तो कार्य करती है, क्या करती है? कार्य करती है। जिस तरह रेटिना, ठीक है ना, और रेटिने पर हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना।
अब इसमें जो है नेत्र के, जैसे नेत्र हम लोग पढ़ेंगे, इसका मुख्य रूप से 3 भाग होता है। कितना भाग बाबू? 3 भाग। इसको जो होता है ये स्कैलरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैलरा। स्कैलरा बोल जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? आइरिस कहा जाता है। आइरिस कहा जाता है। और आइरिस का रंग जो होता है 3 कलर के हो सकता है। कितना कलर के? 3 कलर के। कौन कौन रंग हो सकता है? ब्लैक, याद रखना है, मतलब आइरिस ये जो रहता है ना, जो मतलब दिखता है बाहर से जो दिखता है ना आँख है, तो वो कितना कलर के होता है, उसी को बोलते हैं आइरिस। ठीक है ना? आइरिस किसको बोलते हैं? जो बाहरी से दिखता है, मतलब जो ये वाला व्हाइट वाला भाग है ना, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला बीच में जो मतलब काला टाइप का रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस 3 कलर के होता है। कौन कौन? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ठीक है ना? कौन कौन आता है? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, ये 3। मतलब याद रखना है, ठीक, बी, यानी ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये 3 कलर के हमारा नेत्र मतलब होता है। ठीक है ना? अब बाकी जो व्हाइट रहता है, इसको बोलते हैं स्कैलरा। क्या बोलते हैं? स्कैलरा। अब बीच में जो ये यहाँ से प्रकाश जाता है, ठीक है ना, हमारे नेत्र में ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला, इसी से प्रकाश हमारे नेत्र में जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पुपिल्स। क्या बोल जाता है? पुपिल्स। हमारे नेत्र में रेटिना तक प्रकाश किसके द्वारा जाता है? पुपिल्स के द्वारा। और आइरिस के द्वारा हमारे नेत्र में जो प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। इस सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। आज के इतने ही रह देते हैं।